तो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आप लोगों के साथ कल का ही पार्ट शेयर कर रही हूँ। और यहाँ पर मैं स्टार्टिंग में क्लियर कर देती हूँ, यहाँ पर मैंने काफ़ी सारे लोगों के फेस को ब्लर किया है बिकॉज मेरी फ्रेंड ने बोला था गांव की शादी है। आप लोगों को पता है कि सोशल मीडिया के बारे में काफ़ी कम नॉलेज होती है, तो मैंने अगर जहाँ पर ब्लर करा है तो प्लीज़ उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि जब परमिशन नहीं थी तो मैं नहीं डाल सकती हूँ इस तरह से किसी का भी फेस। तो प्लीज़ सॉरी गाइस। तो यहाँ पर हम दुल्हन को लेके जा रहे हैं वरमाला के लिए, तो मैंने कोशिश करी है फेस ब्लर करने की। अगर आपको थोड़ा बहुत दिख जाए तो सॉरी। तो इसीलिए तो प्लीज़ इसको माइंड मत करिएगा। और यहाँ पर हम दुल्हन को लेके जा रहे हैं, यहाँ पर काफ़ी सारी जो उनकी बहन है, रिलेशन वाले हैं, वो सारे लोग कर रहे हैं काम। और यहाँ पर कुछ लोग लेटे हुए हैं, नींद आ रही थी क्योंकि काफ़ी ज़्यादा सर्दी बढ़ गई थी। आप लोगों को पता है कि गांव में खुला एरिया होता है तो सर्दी जल्दी लगती है, तो इसीलिए काफ़ी ज़्यादा सर्दी लग रही थी और ठंड भी, तो जिसके कारण से उन सब लोग रजाई में ओढ़ रहे थे। और कोई भी मतलब बाहर जाने के लिए रेडी नहीं था। लेकिन जिन्होंने भाई नए कपड़े पहने हैं, जो नए नए कपड़े पहन के चेंज किए हैं भैया, वो तो जाएंगे। भाई मैं तो जाऊंगी, मैं भी गई थी, प्रीति भी गई थी, दिशा भी गई थी, उसकी मम्मी भी गई थी, सब गई थी। और आदमी लोग ज़्यादा सो रहे थे। भाई नए कपड़े हैं तो भैया फ़ोटो तो हमें खिंचाना है, इतनी मेहनत से तैयार होते हैं, तो इसीलिए। तो यहाँ पर हम लोग है ना बाल वगैरह बना रहे हैं, और सॉरी बाल नहीं, आगे जा रहे हैं। दिशा है यहाँ पर, दिशा ने ये साड़ी पहनी हुई है, आप लोग देख सकते हो कैसी साड़ी पहनी हुई है दिशा ने। मम्मी की है ये। और हम लोग बस स्टेज पे आ गए। स्टेज ज़्यादा नहीं सजी थी, और अगर क्राउड की बोलूँ तो ज़्यादा क्राउड नहीं था इनकी शादी में। हम ही लोग थे घर घर के ही, और जो दूल्हा दूल्हा के घर वाले थे कुछ ऐसे बहन, और बहन नंद नंदोई, मतलब खास ही खास लोग थे, ज़्यादा लोग नहीं थे। क्योंकि परमिशन नहीं थी या कुछ भी है, मुझे नहीं पता इतनी। तो यहाँ पर मैं भी हूँ, और मैं उससे बोल रही हूँ कि सही सही से पकड़ो तक गिर ना जाओ। और कल आप लोगों ने बोला था कि दी आपकी साड़ी बहुत अच्छी लग रही है, सो थैंक यू सो मच। और ये साड़ी मेरी नहीं, दिशा की है, ब्लाउज मेरा है, जो कि मैंने ऑनलाइन इंस्टाग्राम स्टोर से बाय करा था। तो साड़ी तो मेरी बहन की है, जो कि मेरी बहन ने अपनी शादी मतलब मेरी शादी पर ली थी। काफ़ी पुरानी साड़ी है लेकिन हम इसे पहनते नहीं, और ये लहंगा साड़ी है और बहुत ही सुंदर लगती है ये साड़ी। और इसकी रेट 3,500 से ऊपर की है, और ये बहुत सुंदर लगती है। इसने दिशा ने ये मेरी शादी पे खरीदी थी। आप लोगों को मैंने शादी की एल्बम शेयर करी है, उसमें होगी ये साड़ी, तो इसीलिए। और तब दिशा काफ़ी छोटी थी तो उस पर साड़ियाँ अच्छी नहीं लगती थी, लेकिन अब अच्छी लग रही है उस पर साड़ी। तो बस यही मैं क्लियर कर रही थी। लेकिन इतनी अच्छी तरह से मम्मी ने संभाल के रखी है ना कि वो जब भी पहनो तो न्यू लुक लगता है, और काफ़ी सुंदर भी लगती है। और काफ़ी कॉस्टली भी है, 3,500 से ऊपर की मिली थी। आगरा में सुभाष बाज़ार में साड़ी बाज़ार है, सिंधी मार्केट से भी आप ले सकते हो। आगरा में साड़ियों का ही है वहाँ पर, तो वहाँ पर बहुत प्यारी प्यारी आपको साड़ियाँ मिल जाएंगी। तो वहीं से मैंने बाय करी थी ये। जब मेरे शादी की साड़ियाँ खरीदी जा रही थी तो मैंने तीन तीन या चार साड़ियाँ खरीदी थी इस तरह की। सबकी अलग अलग डिज़ाइन है, सबके अलग अलग पैटर्न है, और काफ़ी कॉस्टली है। कोई 3.5 की है, कोई 4 की है, इस तरीके से थी ये साड़ियाँ। काफ़ी अच्छी सुंदर लगती हैं देखने में और पहनने में भी। और इन्हें हम कभी कभी रेयर केसेस में ही पहनते हैं, कोई फंक्शन वगैरह हो तभी पहनते हैं। हम खुद से नहीं पहनते क्योंकि काफ़ी हैवी हैं, और फिर लुक ख़त्म हो जाता है उन साड़ियों का। आप लोगों को पता है कि साड़ियाँ मैं बहुत ही कम पहनती हूँ, इसीलिए। तो यहाँ पर हम स्टेज की तरफ आ गए हैं। अगर स्टेज की बात करूँ तो कुछ खास सजी ही नहीं थी, बस एक सोफ़ा टाइप पड़ा हुआ था, और बैकग्राउंड में जो कपड़े लगे हुए थे 3 कलर के। पता नहीं क्यों ऐसा हुआ है, लेकिन कुछ भी नहीं सजी। वैसे गांव में भी सजती है, ऐसा कुछ नहीं है कि गांव में सजती नहीं है। बट ये जो लड़के वालों ने कम पैसा खर्च किया है, लड़का वालों ने। इस तरीके से काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर क्राउड था, जिसके कारण से ना ये कैमरामैन और ये लोग ज़्यादा थे। और ये तो रिलेशन के ही हैं इनके, अब ये लोग कहाँ जाएंगे। जो लोग ये इन्हीं लोगों ने दावत वगैरह सर्व करी थी, इन्हीं लोगों ने सारा घर संभाला था, सब कुछ करा था। तो मैं यहाँ पर बता रही हूँ कि इस तरीके से। और प्रीति के फ़ोन में मैं वीडियो बनाती जा रही हूँ,
इस तरीके से। तो प्रीति का फ़ोन मेरे हाथ में ही था। प्रीति काफ़ी ज़्यादा गुस्से में थी शादी की डेकोरेशन देखकर, खाने पीने की व्यवस्था देखकर। खाने पीने का व्यवस्था बहुत ज़्यादा बेकार थी, क्योंकि ठंडा खाना तो ठंडा खाना इतनी ठंड में नहीं खाया जाता, गर्म होता है। और खाने के टाइम पर जब हम लोग पहुँचे थे तो वहाँ पे भट्टी वाला और रोटी वाले ये सब चले गए थे। तो गुस्से में थी कि ऐसे कैसे चले गए, हम लोग क्या तो गरम गरम ही खाते हैं चाहे जब भी खाएं। तो इसीलिए तो वो थोड़ी सी गुस्से में थी, बुआ से बोल रही थी। तो बुआ ने कि अभी बुलाते हैं, तो बुआ ने फिर वो बुलाया भी था। तो यहाँ पर हम लोग पोज़ बता रहे थे, क्योंकि गांव ये जो कैमरा मैन थे उनको पोज़ नहीं बताते कि किस तरह से पोज़ दिलवाएं, तो इस तरह से हम पोज़ दिलवा रहे थे। और तो बस इसीलिए तो यहाँ पर हम वही करा रहे हैं। तो यहाँ पर और बस यहाँ पर हम लोग खड़े हुए थे सभी लोग, क्योंकि ज़्यादा भीड़ नहीं थी, जितने भी लोग यहाँ पर हैं उतने ही लोग थे। और एक दो आदमी वगैरह थे, जैसे इनके पापा ससुर वगैरह जो दादा वगैरह थे वो कमरे में थे, बाकी सब यहीं पर आ गए थे। स्टेज भी काफ़ी छोटी थी इसलिए क्राउड ज़्यादा लग रहा था। कोई डेकोरेशन नहीं, कोई कुछ नहीं था। और जब क्या कहते हैं, जब फ़ोटो भी खिंच रहे थे तो हम लोग के स्टेज को खाली करा दिया जाता है, बट यहाँ पर कोई जा ही नहीं रहा था, क्योंकि बाहर की साइड सर्दी लग रही थी सबको। और मतलब समझ में नहीं आ रहा था कि शादी कैसी हो रही है। फिर फाइनली शादी तो हो ही गई। शादी में दूल्हा दुल्हन खुश होनी चाहिए, उसकी फैमिली, बाकी किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और यहाँ पर मैं अपने ही फ़ोन के आगे आ गई हूँ। मुझे पता नहीं मेरे फ़ोन से वीडियो शूट कौन कर रहा है, मुझे खुद ही नहीं पता थी। तो यहाँ पर मैं तो प्रीति के फ़ोन में शूट कर रही थी। और ये इयरिंग्स वही हैं जो मैंने अभी खरीदे थे, वही पहने। काफ़ी हैवी इयरिंग्स हैं और देखने में बहुत सुंदर लगते हैं, साड़ी से भी थोड़े थोड़े मैच कर रहे हैं, तो बहुत ही ज़्यादा प्यारे लग रहे थे। और मैंने ज़्यादा बस हल्का गले में नेकलेस और मंगलसूत्र पहना था और ये इयरिंग्स पहने थे। वैसे भी है ना, आजकल ट्रेंड में यही है कि गले में काफ़ी हल्का मंगलसूत्र पहनो और काफ़ी भारी भारी इयरिंग्स पहनो। तो वैसे मेरे पास और भी इयरिंग्स हैं, लेकिन मेरे को ये वाले बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहे थे, तो इसीलिए तो मैंने यही वाले पहने हुए थे। और मैंने ना अभी थोड़ी देर पहले एक अलग स्टाइल बनाई थी, हेयर स्टाइल। अभी हेयर स्टाइल मैंने अलग बनाई हुई है। और किसी ने बोला था ये दीदी हेयर आपके, तो ये मेरे आर्टिफिशियल हेयर हैं, आप बाय कर सकते हैं, लोकल मार्केट में ईजिली मिल जाते हैं। और मैं इनको कंडीशनिंग करके और वॉश करके रखती हूँ ताकि अच्छी तरह बने रहें। और वैसे भी मैं कभी कभी ही पहनती हूँ, रोज़ रोज़ तो पहनती भी नहीं हूँ। कभी कभी शादी वगैरह है या कुछ भी फंक्शन है तभी मैं इसको पहनती हूँ। तो यहाँ पर फाइनली वरमाला हो चुकी है। और कल ओम प्रताप भैया ने बोला था मेरे से कि समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है, तो वो भात पहनाए जाते हैं, भैया पहनाता है। हाँ, लड़के की शादी हो तब भी, लड़की की शादी हो तब भी। और मेरे ख्याल से भात शायद सभी रिलीजन में पहनाई जाती है, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो सिख हो। मुझे इतनी जानकारी नहीं है, लेकिन मैं अपनी बताऊं तो हम हिंदू के यहाँ, जैन के यहाँ, अग्रवाल गुप्ता, इन सब के यहाँ भात पहनाई जाती है। और औरों की मुझे जानकारी इतनी नहीं है, तो आप लोग मुझे कमेंट बता दीजिएगा कि पंजाबियों में भी पहनाई जाती है कि नहीं। तो यहाँ पर बस वही वरमाला वगैरह हो चुकी है, बस फ़ोटो खींच रहे हैं यहाँ पर। इस तरीके से यहाँ पर सभी लोग अपने अपने फ़ोन में तो खींच ही रहे थे इसीलिए। और पता है हम लोग तो प्रीति का तो इतना माइंड ऑफ था, मूड खराब, मूड ऑफ कह रही हूँ माइंड ऑफ नहीं, मूड ऑफ था कि वो तो तैयार भी नहीं हो रही थी। फिर उसकी मम्मी ने कहा जब कपड़े वपड़े लेके आए हो तुम लोग तो फिर तैयार हो जाओ, इतनी मेहनत से लेकर आए हैं। तब हम लोग तैयार हुए थे, नहीं तो हम लोग तैयार ही नहीं होते शादी में, क्योंकि मूड ख़राब हो गया था। और डेकोरेशन वगैरह देखकर कुछ भी नहीं लग रहा था, मन ही नहीं कर रहा था फ़ोटो वोटो खिंचाने का। फिर जब आंटी ने कसम वगैरह दे दी तब हमने जाकर अपने कपड़े वपड़े चेंज किए, तो इसीलिए। और पड़ोस की जो भी लेडीज़ आई थी हमारी कॉलोनी की, सभी ने फिर चेंज कर लिए थे कि जब लेकर आए तो चेंज कर ले रहे हैं, थोड़ी देर की तो बात है। तो फिर हमने कर लिए, तो मुझे ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा था, क्योंकि ये ऑलरेडी बनी हुई होती है साड़ी, बस उसको लपेटो और पल्लू लगा लो, बस इतना ही काम होता है। बहुत जल्दी पहन जाती है, सुंदर भी लगती है, काफ़ी हैवी साड़ी होती है। तो इसीलिए इसका फाइनल लुक मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। अगर आप लोगों ने इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिएगा। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है यूपी व्लॉगर रिंगलजन, वहाँ पर मैंने इसके पूरे पोस्ट डाले हैं साड़ी के। आप लोग जाकर देख सकते हो कि मेरी साड़ी कैसी लग रही थी और किस तरीके की है। तो आप लोग जाकर एक बार देख लीजिएगा इंस्टाग्राम आईडी मेरी इंस्टाग्राम पर, जिसका नाम है यूपी व्लॉगर रिंगलजन। तो वहाँ पर जाके आप लोग मुझे
देख सकते हो। सो यहाँ पर देखिए क्या हाल हो रहा है, और यहाँ पर आप लोगों को दिखाया तो मैंने बोला अब कैमरा बंद कर दो। तो यहाँ पर वरमाला हो गई है, तो बस फ़ोटो वोटो लिए जा रहे हैं, सभी लोग हैं यहाँ पर। ऐसे ही खड़े थे, मैंने आपको बताया ना कि कोई स्टेज से गया ही नहीं था, तो बस इस तरीके से यहाँ पर खड़े हुए थे सभी लोग और आशीर्वाद दे रहे थे। और जो दूल्हा दुल्हन थे उनके गोदी में कुछ पैसे वगैरह जो होते हैं वो दे रहे थे इस तरीके से। तो ये दूल्हा की शायद मौसी है, आई डोंट नो कौन है, मौसी है शायद, इस तरीके से मौसी है। और मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है इनके परिवार के बारे में, क्योंकि ये मेरी फ्रेंड की बुआ की लड़की है, उसके हस्बैंड उसकी शादी हुई है। तो हमने ज़्यादा फिर इंटरफेयर भी नहीं करा था, क्योंकि भैया हमारे घर की शादी नहीं थी। और ये दूल्हा की जो उधर सही कर रही हैं ये दूल्हा की माँ है, और यहाँ पर ये दूल्हा के पीछे कोई रिलेशन वाली होंगी, आई डोंट नो कौन है। तो ये पैसे गिन रही थी कुछ, और ये पैसे रख रही थी दुल्हन के, गिन कर अपने जो भी पापा थे दुल्हन के, सॉरी दूल्हा के पापा जो थे उसको दे रही थी रखने के लिए। तो जैसे कोई देता जा रहा था वो वैसे ही वो दूल्हा के पापा को मतलब उठा के देती जा रही थी, और कुछ बात भी कर रही थी, यहाँ पर समझा रही थी पैसे वैसे के बारे में, मुझे नहीं पता क्या था रीज़न। और ये देखिए ये इस तरीके से, और ये दूल्हा दुल्हन के साथ मौसी मौसाजी हैं इस तरीके से। तो सभी लोग आपको ना सिंपल से ही दिखेंगे, क्योंकि गांव की शादी थी। तो इस तरीके से तो यहाँ पर ये आशीर्वाद दे रहे थे और पैसे वैसे दे रहे थे दोनों को, ये देखिए नौछावर करके इस तरीके से पैसे दे रहे थे यहाँ पर। ये बस यही शादी थी, और ज़्यादा लोग नहीं थे, इतने ही लोग थे जो स्टेज पे दिख रहे हैं, क्योंकि कोई उतर ही नहीं रहा था। कैमरामैन कह रहा था उतर जाओ स्टेज से उतर जाओ, बट कोई उतर ही नहीं रहा था। तो इस तरीके से फिर कैमरामैन ने फ़ोटो खींच दिए। आई डोंट नो कैसी एल्बम आएगी आएगी तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी, मेरे पास आती है तो ये प्रीति की दादी हैं, तो ये भी आशीर्वाद दे रही हैं यहाँ पर इस लड़की को। तो यही था, ये पैसे दे रही हैं अब इसको। देखिए सभी लोग करते हैं, आप लोग क्या करते हैं, बट हम लोग क्या ऐसा नहीं करते। जैनों में इस तरीके से पैसे नहीं दिए जाते हैं। जो भी पैसे वैसे देने होते हैं वो जो भी वहाँ पर गेट पर बैठे होते हैं या वो कहीं पर भी बैठे होते हैं, कहीं ना कहीं बैठे होते हैं बेंच पर, तो वहाँ पर उनके पास कॉपी होती है, तो वहीं पर वो देते हैं। तो यहाँ तक वीडियो में एंड कर देती हूँ। होप सो वीडियो पसंद आएगी, पसंद आए तो लाइक। एवरीवन, मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करने वाली हूँ एवर्टीन का मेंस्ट्रुअल कप। मेंस्ट्रुअल कप क्यों ज़रूरी है हर लेडीज़ के लिए, ये मैं शेयर करने वाली हूँ। सबसे पहले ये आपका पैसों को बचाता है। दूसरे नंबर आपको कई सारी ऐसी बीमारियों से बचाता है जो कि पैड लगाने से होती हैं, जैसे कैंसर, एलर्जी, इन्फेक्शन और बहुत सारी चीज़ें। साथ ही साथ हम कहीं घूमने जाते हो, वहाँ पर हमें कोई जगह नहीं मिलती चेंज करने की, तो हमें मजबूरन वही पैड लगाना पड़ता है, जिससे हमारी बैड स्मेल आती है, तो बहुत ही ज़्यादा हमें अजीब सा अंदर से हैप्पीनेस होती है, वो भी ख़त्म हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें तो हमारे साथ होती हैं। इसके लिए मेंस्ट्रुअल कप यूज़ करना है। मेंस्ट्रुअल कप एक सिलिकॉन का कप होता है, इससे कोई भी एलर्जी नहीं होती है। साथ ही साथ यूज़ करना बहुत ही आसान होता है। ये आपको 5 से 6 घंटे तक, वैसे 12 घंटे की इसकी होती है, लेकिन आप 6 घंटे तक इसे लगाकर उसे कहीं पर भी वॉश कर सकते हैं। और अगर आपके पास कहीं भी जगह नहीं मिलती है तो आप इसे 12 घंटे तक यूज़ कर सकते हैं। आपको मेंस्ट्रुअल कप खरीदने के लिए कुछ नहीं करना, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, प्लस कमेंट सेक्शन में दिया है। यहाँ पिक्चर आ रही है, आप लोग उसे जाकर बाय कर सकते हैं।